नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज बात कर रहे हैं रोहिंग्या सुरक्षा चुनौती। कानपुर सेंट्रल से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने ट्रेन से यात्रा कर रहे 3 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है, जिनसे अब देश की अलग अलग जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए ये तीनों लोग ट्रेन संख्या 144037 से असम से जम्मू की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में 2 पुरुष 1 महिला शामिल है। महिला की पहचान शौकत तरा, जबकि पुरुषों के नाम आसिफ और इब्राहिम बताए जा रहे हैं। तीनों को तुरंत आरपीएफ थाने ले जाया गया है, जहां से मामले की सूचना जीआरपी और अन्य जांच एजेंसियों को दी गई है। इस पूरे मामले में जीआरपी के सीओ दुष्यंत सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाला और तीनों से प्राथमिक पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 5 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है और इस दौरान कई अहम बिंदुओं पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तीनों बांग्लादेशी भारत में कब और कैसे दाखिल हुए, इनके पास वैध दस्तावेज हैं या नहीं, और आखिर जम्मू जाने का मकसद क्या था। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि तीनों के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे और स्टेशन परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील इलाके पर इस तरह की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां ये भी खंगाल रही हैं कि कहीं इनका कोई नेटवर्क तो देश के अंदर सक्रिय नहीं है और क्या ये किसी और के संपर्क में है। हर कॉल डिटेल, हर यात्रा का रिकॉर्ड और हर दस्तावेज को बारीकी से जांचा जा रहा है। फिलहाल तीनों बांग्लादेशी जांच एजेंसियों की हिरासत में हैं और पूछताछ पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। कानपुर सेंट्रल से आई ये खबर सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। स्टेशन के रेलवे पुलिस को इस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब आसाम से जम्मू जा रही 3 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 महिला 2 पुरुष है। लगातार जो है आरपीएफ पुलिस और जीआरपी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि कहां से लोग आ रहे थे, कहां से जा रहे थे। लगातार जो जांच एजेंसियां है लगातार पूछताछ कर रही है। मैं इस समय खड़ा हूँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मैं आपको दिखा दूं, ये आरपीएफ थाना है। लगातार जो जिनमें से 3 आसाम से जो 3 लोग थे, 3 बांग्लादेशी, उनको पकड़ा गया, जिसमें 1 महिला है, 2 पुरुष है। लगातार जो जांच एजेंसियां है पूछताछ कर रही है। वही जब आरपीएफ इंस्पेक्टर सिद्धनाथ पाटीदार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा क्या हकीकत थी, कहां से जा रहे थे, कहां तक नहीं जा रहे थे। लगातार जो आरपीएफ पुलिस है उनसे पूछताछ कर रही है और जो जीआरपी सीओ है दुष्यंत सिंह, वो भी अभी कुछ देर पहले आए तो उनसे पूछताछ करी थी। जो जांच एजेंसियां हैं लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अब पूछताछ के बाद पता चलेगा क्या इनका नेटवर्क था, वो कहां से कहां तक ये लोग जा रहे थे, क्या इनका मकसद है। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। माफ कीजिएगा, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और श्याम सलोने वशिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत तो श्याम सलोने वशिष्ठ जी से करते हैं, जहां एक और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। एसआईआर के जरिए लगातार उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कानपुर सेंट्रल से 3 रोहिंग्या की गिरफ्तारी हो रही है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े होते हैं। यशी जी, आपको और मेरे मित्र सुनील जी को मेरा राधे राधे। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म तिथि है, आज जयंती है, उनको हम नमन करते हैं। तुलसी माता की आज जयंती है, आज जन्मोत्सव है, उनका हम नमन करते हैं। और आज प्रभु ईसा मसीह का भी जन्म है, तो अब सभी को मेरी क्रिसमस। और क्योंकि अच्छा दिन है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है। और आज देखिए एसआईआर पर कितना विरोध करती है विपक्षी पार्टियां, और आज इसका नतीजा निकल रहा है ना। जब सरकार सक्रिय है तो ये रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। अभी जब विपक्ष के लोग आएंगे, अब कोई हमारे प्रवक्ता बैठेंगे विपक्ष से, तो वो फिर कहेंगे कि नहीं, ये रोहिंग्या वाले नहीं होते। देखिए, रोहिंग्या वाले जितने भी हैं, विपक्ष का काम है, ममता बनर्जी की यहाँ से ये एंट्री होती है। अब वो कैसे एंट्री हुई, कैसे क्या हुआ, ये सब जांच में आ जाएगा। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी मोदी सरकार किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को यहाँ टिकने नहीं देगी। कब आए, कैसे आए, सारा राज सामने आ जाएगा। देश का व्यक्ति ही देश में रहेगा, और जो उसको लगाव है रोहिंग्याओं से, वो भी रोहिंग्याओं के साथ में उन्हीं के साथ चले जाए, क्योंकि ये वोटों की खातिर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आज
बड़ी खुशी का दिन है और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि हमारी सरकार से पूरा प्रदेश देश प्रसन्न है। आप देखिएगा, क्योंकि आज कोई मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जिस पर मैं ज्यादा कोई छींटाकशी करूंगा, लेकिन इतना है कि विपक्ष को अपनी मानसिकता बदल लेनी चाहिए, देश की जनता के साथ रहना चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उस पर एक शब्द नहीं फूटता है इनके पास। और गाजा के लिए ये मोमबत्तियां लेकर के कैंडल मार्च निकालते हैं, ये बेशर्म लोग हैं। इस पर भी बोलेंगे। जो आतंकवादी 3 पकड़े, मैं इनको आतंकवादी नाम दे रहा हूँ, ये आतंकवादी ही है जो पकड़े गए हैं, इनका राज सामने आ जाएगा। इन पर भी ये आंसू बहाएंगे, कहेंगे कि नहीं रोहिंग्या हमारे नहीं है। और आ गए तो कैसे आ गए, गृहमंत्री आपके हैं, ये रोना रोएंगे, लेकिन ये इस बात पर बधाई नहीं देंगे, ना तो पुलिस प्रशासन को बधाई देंगे, ना सरकार को कि अच्छा कार्य हो रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं। इस पर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे, केवल आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे। और अब विपक्ष की हम लोग चिंता नहीं करते हैं, हमने अपना कार्य जनता के हित में करना है। जनहित में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और आज का दिन बड़ा पवित्र है, बहुत अच्छा है। हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कदमों पर चल रहे हैं। इस सुशासन का हमारा नारा है, माननीय मोदी जी सुशासन ला रहे हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सुशासन चल रहा है और किसी भी कीमत पर यह सुशासन अब बदलने वाला नहीं है। जनता इससे प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि शांति चाहिए सबको। सबको अपने बच्चों का जीवन स्वच्छ और सफल चाहिए। जैसा विपक्ष में होता था, आए दिन झगड़े, दंगे, फसाद, लूट, अपहरण, ये सब अपराध से मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। जो अपराध से युक्त था उसे अपराध से मुक्त किया है। तो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है। और रोहिंग्या अभी और कितने पकड़े जाएंगे, जांच में सामने आ जाएगा। मैं बधाई देता हूँ उन पुलिसकर्मियों को, उस टीम को जिन्होंने उनको पकड़ा है, और जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और पता लग जाएगी किसके नेतृत्व में कैसे घुस रहे हैं। वो लोग भी 4 चेहरे सामने आ जाएंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहां से सब कुछ हो रहा है। जम्मू जा रहे हैं आतंकवादी घटनाओं के लिए, ये लोग इनके आका बैठे हैं वहां पर, वो आका भी चीज पकड़ में आएंगे, तब इनको टॉर्चर किया जाएगा और सब सत्य उगलवा लिया जाएगा, हर चीज सामने आ जाएगी। ये चीजें बस थोड़ा सा इंतजार और करिए, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और अभी तो ऐसे रोहिंग्या बहुत है, पूरे देश में फैले हुए हैं, हर जगह से पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे और इन सबको बाहर भेजा जाएगा। अब इनका वोट बैंक घटे तो घट जाए, इनको रोना आता है क्योंकि इनका वोट बैंक है, ये केवल उसी को अपना वोट बैंक मानते हैं, अपने देश के निवासियों से इनको कोई प्रेम नहीं है। ठीक है श्याम सलोने वशिष्ठ जी, वापस आएंगे आपके पास। सुभाष द्विवेदी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। रोहिंग्या पकड़े गए हैं आज रेलवे स्टेशन से, कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से ये काफी ज्यादा संवेदनशील मामला है। अनम्यूट कीजिए। जी एसी जी, बॉर्डर की सीमाएं विपक्ष के पास होती हैं, श्याम सलोनी जी के, हमारे बड़े भाई के कथानुसार। तो बॉर्डर पर कोई जो सुरक्षा है कैसी है वो सभी लोग जान रहे हैं, देश की जनता भी जान रही है। 2014 के बाद म्यांमार में सरकार पलटी, 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट, रोहिंग्या कैसे बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आ गए, इनको अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है। दूसरों पे इल्जाम लगाना और दूसरों पे उंगली उठाना ये भाजपा का कर्तव्य है। कोई कार्य तो इनको आता नहीं है, कोई कार्य धरातल पर करें या कुछ काम करें। भाई पूरा सेंट्रल आपके हाथ में है, कैसे कोई बॉर्डर पार करके चला आता है हिंदुस्तान में? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? भाई आपको हिंदू मुस्लिम करना रहता है तो आपको एक सीधी सीधी लाइन है, ये रोहिंग्या पकड़ गए, विपक्ष इसका समर्थन करता है। विपक्ष हमेशा कहता है विपक्ष ये रोहिंग्यों के साथ नहीं है, जो यहाँ के नागरिक नहीं है उनको बाहर जाना चाहिए। लेकिन वो आ कैसे रहे हैं, सवाल इस पे खड़ा हो रहा है। सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी है, प्रदेश में आपकी है, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, कैसे आगे? 2009 से गवर्नमेंट आपकी, 2014 से सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी है और 2017 से यूपी में आपकी गवर्नमेंट है। अभी तो 2017 और 14 में नहीं बसे हैं यहाँ पर ना, ये भी तो सवाल है सुभाष जी। सरकार तो सबकी रही बहुत लंबे समय से। एक सेकेंड, नहीं सुभाष जी, देखिए ये इस मैटर पे अगर हम बात कर, एक सेकेंड रुकिए जरा, अरे रुक जाइए सुभाष जी, रुकिए, थमिए जरा, सुनिए मेरी बात। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर दोष मर देने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदार समाजवादी पार्टी,
बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी सभी इसमें शामिल है, क्योंकि आज या कल में रोहिंग्या नहीं बसे हैं। एसआईआर लागू होने के बाद रोहिंग्या नहीं बसने लग गए, यहाँ पर लंबे समय से बसे हुए। उनका आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड है, उनका राशन कार्ड है, उनकी सारी चीजें उनके पास सारे। हाँ, आधार कार्ड को जोड़कर आप नहीं कह सकते ना, आधार कार्ड को जोड़कर आप नहीं कह सकते कि आधार तो मोदी जी के बाद बने हैं, मोदी जी आए उसके बाद से बने। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भर रहे हैं, 2014 टैक्स से वो आप दे क्या रहे कर रहे हैं? आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। 2014 से आप हैं, आज आपको 11-12 साल 2014 हो से रहे ही हैं देश की सेंट्रल में। सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ हो रहा है, क्या उससे कर रहे पहले हैं? नहीं हो रहा सेंट्रल था। का क्या दायित्व है? सेंट्रल का क्या दायित्व है? संघ का क्या दायित्व है? हम राज्य सरकारें सेंट्रल के अधीन होती हैं। सेंट्रल का क्या दायित्व है? सेंट्रल अपनी क्या जिम्मेदारी निभा रहा है? सेंट्रल ने क्यों नहीं अभी तक पकड़ा? आपको और कितना समय चाहिए? आप काम कर नहीं पा रहे हो, आपको बहाने चाहिए, आप बहाने बनाते रहते हैं। आप दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण करते हैं, आप दूसरों की कमियां गिनाते हैं। कौन भाई, कौन रोहिंग्यों का, आप बताइए विपक्ष में कौन ऐसा है जो रोहिंग्यों का साथ दे रहा है? तो बीजेपी ये ने तो भी कब भाजपा कहा कि हम अपने रोहिंग्यों के चुनाव साथ नतीजों, चुनाव में सुभाष जी, फायदा पाने के लिए इसको मुंह से कह हमेशा देने से एक कुछ नया नहीं मुद्दा होता चाहिए। ना। सुनिए तो, मेरी बात तो सुन लीजिए प्रभु। ये बताइए जरा कि श्याम सलोनी वशिष्ठ जी ने एक बार भी कहा कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ हैं? अगर विपक्ष ये बात नहीं तो कह रहा विपक्ष कह रहा है, क्या? एक सेकेंड, विपक्ष ये बात विपक्ष नहीं कह कह रहा रहा है, विपक्ष नहीं कह रहा है तो पक्ष, सत्ता पक्ष भी तो नहीं कह रहा है। सवाल तो श्याम दोनों ही सलोनी जी पार्टियों को से अभी बराबर आप के बोल उठते हैं कि आखिर श्याम रोहिंग्या और सलोनी जी की बांग्लादेशियों को अभी बसने आप किसने दिया? 5 मिनट, यसी जी 5 मिनट पहले आप श्याम सलोनी जी की बात सुन लीजिए। उन्होंने पूर्ण रूप से इन्होंने आरोप लगाए। जो इन्होंने आरोप लगाए उसी का मैं जवाब दे रहा हूं आपको। यसी जी, जो श्याम सलोनी जी ने आरोप लगाए, आप भी सुन रही थी, आप भी उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने आरोप सीधे सीधे लगाए। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार दूसरों पर प्रत्यारोपण करती है। 2014 से आप हैं, 11-12 साल हो गया। आप सिर्फ दिखावे के लिए सारी चीजें लाते हैं। आप सिर्फ दिखावे के लिए सारी चीजें लाते हैं। श्याम दरअसल सलोनी से वशिष्ठ आपको जी रुक काम जाइए, कोई नहीं कर रहा। आपकी बारी आएगी तभी जवाब देंगे आप, रुकिए। आपको सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ एसी जी आपके माध्यम से कि भाजपा को सिर्फ प्रोपोगंडा की राजनीति करनी है। आज 11-12 साल हो गए हैं, इन्होंने कौन से उचित कदम उठाए, इसका सिर्फ हमें जवाब दे दें कि 11-12 साल भी कम है। सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट नहीं है और ना हमारी गवर्नमेंट कभी सेंट्रल में रही। इसके पहले जब एक बार हमारी थी माननीय मुलायम सिंह जी के साथ, उस समय हमारी मुलायम सिंह जी ने देश के हित में बहुत से कानून बनाए थे। उन्होंने यहाँ रक्षा मंत्री रहते हुए वो पहले एक नेता थे जिन्होंने बॉडियां नहीं आती थी हमारे सैनिकों के घर पर, बॉडियों भेजने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय हमारे नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उन्होंने जवानों की सैलरियां कम थी, सैलरियां कम थी कि अपना जी। ठीक है, चर्चा को आगे नेताजी ने लागू किया था, जॉर्ज फर्नांडिस ने, नेताजी ने लागू किया था। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। त्रिपाठी जी- और बात कर रहे हैं रोहिंग्या सुरक्षा चुनौती। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं रोहिंग्या सुरक्षा चुनौती। जिस तरीके से कानपुर सेंट्रल में आज 3 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे करीब 5 घंटे की पूछताछ जारी है। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां एक और लेकिन जिम्मेदारी मुझे लगता है सारे दोनों ही पक्षों की है, क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्या यहाँ पर बसे हुए हैं और एक लंबे समय से बसे हुए हैं और उससे पहले किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और अब ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आया और उसके बाद इसकी जांच की जा रही है, क्या कहना है इस पर? देखिए एसी जी, मैं तो 2 साल से लगभग कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसपे मैं बैठता हूं और चर्चा इस चीज की न करता हूं। राजधानी के कोने कोने में युग्गी झोपड़ी वाले बसे में सबकी बात नहीं कर, रोहिंग्या ही हैं।
लेकिन ज्यादातर उनकी भाषाओं से, उनके देश से लगता है कि ये बाहरी है। जैसा क्षेत्र होता है वैसे भाषा होती है, जैसा देश होता है कहीं कहीं उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर भी रहता है। तो इस मुद्दे को मैं तो प्राथमिकता से उठाता रहा कि रोहिंग्याओं का बसना देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से इनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है, इससे रोहिंग्या बांग्लादेशी दोनों भयभीत हैं। कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा। बंगाल के बॉर्डर पर भी आपने देखा कुछ वीडियो ऐसी आई हैं कि वहां भी भीड़ लग रही है। तो मैं दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों भाइयों से अपने कहना चाह रहा हूं कि इसमें दोस्त सबका, जो ऐसी आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि ये कोई भाजपा कार्यकाल में नहीं आए हैं, ना ये कांग्रेस कार्यकाल में आए हैं। ये लोग शुरू से ही कहीं न कहीं जिस तरह से हमारी बॉर्डर की सीमाएं असुरक्षित रहीं, ना इतना बॉर्डर मजबूत था, ये लोग घुसते रहे म्यांमार से, बांग्लादेश से, और मैं मानता हूं एक प्रकार से नेपाल से। 3 सीमाएं हमारी ऐसी हैं कि जहां से आसानी से रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तो मैं इस बात दोनों खंडन करता हूं। अगर द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में लोग आए हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी जो मानता हूं कि आप 8 साल से हैं, आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, 8 साल से खोजिए। हम जैसे पत्रकार रोज टीवी चिल्लाते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में, बाहर से झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है और अंदर चले जाए कहीं बंगला जैसा नजर आता है। चौराहों पे देखिए अजीब तरह की औरतें भीख मांगती नजर आ रही हैं। उनके चेहरे भी भिन्न है, आवाजें भिन्न है, वेशभूषा भिन्न है। हमको आपको दिखाई पड़ा और हमारी जांच एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को नहीं दिखाई पड़ा है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और ऋषि जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, कम से कम 1 दशक पहले नेपाल के बॉर्डर पर एक खबर बनी थी कि 3200 तलवारें पकड़ी गई थी और मीडिया जगत में चर्चा रही 3200 तलवारें कहां से आई, किस उद्देश्य से आई थी। और चर्चा ये आई कि उस समय मैं बात कर रहा हूं कि ये रोहिंग्या लोग तलवार लेकर के भारत में घुसे हैं। 1 दशक 1.5 दशक पहले खबर है ये, और लगभग क्राइम रिपोर्टर जो होंगे वो सब जानते होंगे। इस खबर को बड़ा प्रमुखता से मीडिया ने लिया था, लेकिन धीरे धीरे हवा इसकी निकल गई, काम फिर खत्म हो गया। तो अब सरकार से मैं मांग करता हूं इस बात के लिए कि कम से कम आपकी सरकार है दिल्ली से लेकर यहां तक, तो जांच एजेंसियां और पुलिस, अगर आप सख्ती से काम लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, पुलिस हमारी कबर खोल लाती है। और देखिए जिस तरह से कानपुर में 2 बांग्लादेशी 3 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, ये तो एक वानगी मात्र है, इनके तार कहां कहां जुड़े हैं। एक तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेशी सुनील जी पकड़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशियों को लेकर लगातार पूरे देश में हम देख रहे हैं जगह जगह इस वक्त प्रदर्शन भी चल रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है उसको लेकर प्रदर्शन भी चल रहा है और उसके बाद इस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो देखिए देश की सुरक्षा को लेकर तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल खड़े होते हैं। और जी इसमें जिम्मेदारी आपकी भी, हमारी भी है, और हमारे जो बंधु बैठे हैं इनकी भी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो कम से कम 112 फोन करके बताइए कि संदिग्ध व्यक्ति है ये, उसकी जांच होनी चाहिए। अभी देखिए पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी ने 6 बांग्लादेशियों को वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने बातचीत की और बड़ा स्पष्ट कहा कि ये बांग्लादेशी हैं जो असमिया बता रहे हैं आपको। नगर निगमों में भेष बदल के ये लोग काम कर रहे हैं, ठेकेदारों को सस्ते दर पर मजदूर मिल रहे हैं, इसलिए इन बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को काम अभी लखनऊ से हाल ही में खबर आई थी करीब 15-20 दिन पहले ही, जब इसको बांग्लादेश और रोहिंग्या पर लगाम कसने के लिए योगी जी ने कुछ नियम बनाए थे। उनसे आधार कार्ड मांगे गए थे। नगर निगम के न जाने कितने लोग गायब हो गए, नदारद हो गए, और सवाल ये है कि वो गायब होके गए कहाँ, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। देखिए ऐसी जी, ऐसे लोग अपनी ही बिरादरी में छिपते हैं और कहीं छिपने की उनकी जगह नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भले किसी वर्ग को बुरा लग रहा हो, जो भी आतंकवादी आते हैं वर्ग विशेष के वहां से ही पकड़े जाते हैं। अगर किसी हिंदू के वहां से बहुसंख्यक समाज से पकड़े गए हो तो बता दीजिए हमको। श्याम सलोने बशीर जी, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी पे ठीकरा फोड़ देने से कुछ नहीं होगा। गलती तो है ही, सबकी है, जितने लोग भी उस वक्त सत्ता पक्ष में रहे उन सबकी गलती है, और एक लंबे समय से ये लोग रह रहे हैं। ये सिर्फ सपा के शासनकाल में या बसपा के शासनकाल में या बीजेपी के शासनकाल में नहीं बसे, बहुत लंबे समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और सवाल ये भी है कि अभी तक किसी की नजर क्यों नहीं गई इन लोगों पर, क्यों किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। और जैसा कि भी सुनील जी कह रहे थे, हम लोग चलते हैं रास्ते में तो हमें समझ में आ जाता है भाई कि इनका वेशभूषा अलग है, इनकी बातचीत अलग है, इनका तरीका अलग है, हम समझ जा रहे हैं कि हमारे देश के नहीं है। आप कैसे नहीं देख पा रहे हैं और लोग
कैसे नहीं दिख रहा उनको? यशी जी, इसलिए मैं तो 3 साल से लोग चिल्ला रहा हूँ। हमने यशी जी समाजवादी पार्टी का या किसी का व्यक्तिगत नाम तो लिया ही नहीं है। हमने कहा है विपक्ष, संपूर्ण जो विपक्ष। दूसरी बात, अच्छा, तो यूपी में संपूर्ण विपक्ष में वैसे कौन है? सुनिए तो, मेरी सुनिए तो, मैं केवल यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 2014 से मोदी जी आए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब मोदी जी को देश मिला था ना, तो देश में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ बम नहीं फोड़े जाते थे, जहाँ आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। तो सबसे पहले तो हमने उस पर कंट्रोल किया है। हमारी प्राथमिकता थी कि हमने अपने देश को। आज आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं क्या? आज आतंकी हमले नहीं हो रहे क्या? आज आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं? आप सुन लीजिए, वो आप लोग करा रहे हो, इसलिए हो रहे हैं भाई। आप लोग कराते हो, आप लोग जो शामिल रहते हो, आप लोग शामिल रहते हो। विपक्ष की पूरी भूमिका रहती है, विदेश में जाकर के आप रोना रोते हो, पूरा देश देख रहा है, इसलिए देश नहीं। तो अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों को लेकर आ रहे हैं, तो जेल में डाल दीजिए ना, आपकी तो सरकार है। आप सैनिकों के इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि विपक्ष अगर दंगे करा रहा है, आतंकवादियों को बुला रहा है, अगर इतना ही आपको पता है तो जेल में डालिए इनको। क्या कर रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं? जा रहे हैं ना, एक एक करके जा रहे हैं। नहीं, क्या रेपिस्ट बाहर घूमेंगे? जा रहे हैं। इन्होंने कहा कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्ट तो बेल मिल जाती है, ये बाहर घूमेंगे। बात सुनिए, इनसे देश प्रदेश समझ नहीं रहा है। काम सरकार का नहीं, ये माननीय न्यायालय का काम है, न्यायिक प्रक्रिया है वो, उसमें भी सर जो आपका जो एक वकील खड़ा होता है सरकार की तरफ से, जो बहस करता है, जो सारी चीजें ग्राउंड रखता है, उसके तहत ही जज उससे निर्णय भी लेते हैं। तो ये चीज आप क्यों भूल जाते हैं? सच्चाई सामने नहीं आए। अटल जी की सरकार के बाद में माननीय 2 बार लगातार। यदि आपको लगता है कि ताबूत घोटाले हुए थे, आप जॉर्ज फर्नांडिस साहब को आपने जेल क्यों नहीं भेजा था? सच्चाई क्यों नहीं सामने आई थी जनता के, और अभी तक नहीं आई? कोई केवल आपने दिया था। घोटाले में ताबूत में कमीशन खाने वाले लोग आप हैं, सैनिकों की शहादत पे। तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? मनमोहन सिंह सरकार बनी, आपने क्यों नहीं कोई आरोप सिद्ध किया? 10 वर्ष यसी जी, मुझे 1 मिनट चाहिए बोलने के लिए। मैं तो केवल आपसे एक सवाल का जवाब चाह रहा हूँ। आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो काल ने भी वेशभूषा बदल करके आते हैं, चलिए ठीक है। देखिए श्याम सलोनी जी, हम यही चाहते हैं कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर अवैध रूप से बसे हुए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ उनको वापस भेजा जाना चाहिए। और फिलहाल सरकार इस ओर काम करी है, ये अच्छी बात है। और जिस तरीके से लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं रोहिंग्या सुरक्षा चुनौती, जिस तरीके से कानपुर सेंट्रल से 3 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं और फिलहाल सरकार इस ओर लगातार काम करी। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह है। मुख्यमंत्री